वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हाइपरवर्स विड्रॉल नहीं दे रहा है, आप सभी को पता है। और विड्रॉल की वीडियो देख देख कर आप सभी पक चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर व्यूज़ लेने के लिए बनाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स तो क्या करते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन को ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए। ये सच्चाई है। प्रॉब्लम ये कि आप लोग सच सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग आपका हिंदी में बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हाइपरवर्स के ग्रुप है जहाँ पर कि आप लोगों को ऐसी संतुष्टि दी जा रही है कि हाँ विड्रॉल मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा, जबकि सच्चाई है कि छोटे मोटे विड्रॉल 1, 2, 4, 5% लोगों को मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को विड्रॉल नहीं मिल रहा और अब विड्रॉल मिलेगा भी नहीं। 4 से 5 महीनों में इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ गधे टाइप के लोग मुझे आज से कुछ महीनों पहले गालियां दे रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि 6 महीने से लेकर 1 साल में इसकी बैंड बच जाएगी, जो ये हाइपर फंड था उस वक्त। तो उस वक्त जो लोग गाली दे रहे थे, अब आप लोग आंखें खोल के देख लो, वही हो रहा है जो मैं कह रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने सालों साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा था कि ये जो प्लान होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम करते हैं। राइट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ गधे टाइप के व्यक्ति इसको प्रमोट कर रहे हैं। बीच में एक वीडियो आया था जिसमें कि हाइपरवर्स के सीईओ ने एप्पल के सीईओ का एक छोटा सा क्लिप डाला था ट्विटर पे। राइट, और वहाँ पर एप्पल का जो सीईओ है वो प्रमोट कर रहा था हाइपरवर्स को। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपका विड्रॉल कैसे मिलेगा। आपने ये सब तो देख लिया, आपने ब्लॉकचेन ग्लोबल की वेबसाइट भी देख ली होगी, विकिपीडिया का पेज भी देख लिया होगा, अमेजॉन प्राइम की सीरीज़ भी देख ली होगी, रिलायंस, सैमली, इन सबको देख देख के आप पक गए। एप्पल के सीईओ को भी सुन लिया होगा आपने, और ऐसे बहुत सारे फन्ने का तुर्रम खा थे इसमें हाइपरवर्स में, जो कि अब छोड़कर जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल गुरजिंदर कौर, कल्पेश पटेल, अमित अरोड़ा, एक्सेट्रा बहुत सारे नाम लंबे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। और ज़्यादातर व्यक्ति जो कि अभी भारत में बैठे हैं, ये भी भारत छोड़कर भारत से बाहर भागने की तैयारी में है। अभी भी कह रहा हूँ, लिख के ले सकते हो इस बात को। राइट, और ज़्यादातर तो ये गधे लोग हाइपरवर्स को छोड़ के ओमियो स्पेस में जा चुके हैं, जो कि अगेन एक स्कैम है। लेकिन क्योंकि ये लोग हैं प्रोफेशनल स्कैमर, इन दलालों को आदत पड़ चुकी है फोकट का खाने की, गरीबों को लूटने की, इसलिए ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये सच्चाई है। और जो लोग आपको ऐसा दिलासा दे रहे हैं ना कि मिल जाएगा, विड्रॉल मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको शॉर्ट ही नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इनको $10 मिलियन से ज़्यादा का लॉस हो चुका है, ऐसा ऑस्ट्रेलियन ई न्यूज़ पोर्टल बता रहे हैं। आप लोग चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको ये सब मिल जाएगा। राइट, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि हो क्या सकता है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा OneCoin का स्कैम हुआ था, वर्ल्ड वाइड स्कैम हुआ था। कुछ गधे लोग ऐसे हैं ना, बोलते कि उसने क्यों प्रमोट किया। भाई OneCoin को देखो किस किसने प्रमोट किया था। यदि हम इंडिया लेवल पे बात करें, मैक्सीजोन को मनोज तिवारी ने प्रमोट किया था, जो कि बीजेपी का एक नेता है। उसके पास क्या कमी है? भोजपुरी सिंगर है, उसने प्रमोट किया था। गोविंदा ने प्रमोट किया था, चंकी पांडे ने किया था। क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो OneCoin को किस किसने प्रमोट नहीं किया था, और लास्ट में क्या हुआ? तो यदि कोई व्यक्ति प्रमोट करता है, इवन बेशक वो सीईओ ही क्यों ना हो एप्पल का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सही ही हो जाता है। सही और गलत प्रोजेक्ट की परख वही बता सकता है जो कि उसमें एक्सपर्ट हो, या फिर तो आप खुद उतनी नॉलेज लो। राइट, और कुछ गधे लोग तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग से भी जोड़ के देखते हैं, बोलते हैं कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान था या फिर है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं था, ना ये कोई कंपनी भारत में रजिस्टर्ड थी। राइट, अब आप कर क्या सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं, ये तो रजिस्टर्ड नहीं थी कंपनी और ये तो जाली है ना। एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं कि हाइपरवर्स जो है वो अब हाइपर नेशन में अपग्रेड हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाइपरवर्स अलग है, हाइपर नेशन अलग है। मैंने 2 दिन से इस पर बहुत मत्थामारी की है, बहुत न्यूज़ पे सर्च किया, गूगल किया, इवन 1-2 ग्रुप में भी जाके पूछा कि भैया क्या ऐसा है। तो इनके ही प्रमोटर खुद दबी आवाज़ में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हाइपर नेशन अलग है, हाइपरवर्स अलग है, जैसा कि मैंने भी रिसर्च किया था। राइट, अब पॉइंट इस कि आप कर क्या सकते हैं। देखो, 2 बातें हैं, या तो आप वो व्यक्ति बन चुके हैं कि आप बार बार अपना पैसा गंवा रहे हैं और आप शांत बैठ रहे हैं। राइट, जिसे हम कहते हैं 1 नंबर का गधा व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, थूक के चाटने वाला, जिसने एक बार अपना पैसा गवाया, फिर गवा रहा, फिर किसी स्कैम में गवाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति आगे समाज को बर्बाद करते हैं। हो क्या सकता है? यदि आपके अंदर ज़मीर जिंदा है ना, 2% भी यदि आपका ज़मीर जिंदा और आपको लगता है कि यार मेरा पैसा तो डूबा है, लेकिन भविष्य में किसी का नहीं डूबने दूंगा, इन स्कैमर्स को सबक सिखाना, तो आप एक काम कर सकते हैं, वही जो कि OneCoin के स्कैमर्स के साथ हुआ था। आप गूगल सर्च करके देखिए, मुंबई से प्रमोटर अरेस्ट हुए थे।
ठीक है, अब वो कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रमोटर हैं, ज़्यादातर का ऐसा होता है कि जब ये 6.5 महीने अंदर रह के आते हैं ना, तो इनकी हालत पतली हो जाती है, राइट। और रही बात एप्पल के CEO की, तो उससे तो हम जवाब ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एप्पल कंपनी इंडिया में ऑपरेशन अपने जारी रख रही है, अभी उसका ऑपरेशन जारी है, ठीक है। जिस वक्त बड़े लेवल पे कोई भी प्रदर्शन होता है ना, बड़े लेवल पे कोई भी आवाज़ उठाई जाती है, चाहे एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, उसकी ऐसी की तैसी उनको सुनना पड़ता है। स्कैम करके नहीं भाग सकते, गरीबों का पैसा लूट के नहीं भाग सकते। तो एप्पल से जवाब तो हम ले लेंगे जब हमारे पास बड़ी संख्या में लोग होंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर यही कर सकते हैं कि जो भी प्रमोटर है, जो भी आपका टॉप का सीनियर है, वैसे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मानते नहीं है तो इसलिए सबक सिखाना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने वाकई करोड़ों में अंदर किया वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनके जो दलाल बैठे हुए ना, ये दलाल लोग भी मानने को तैयार नहीं। आप एक ही काम कर सकते हैं, सिंपल, आप एक 420 की पहले FIR दर्ज कराएं। यदि आपको डर लगता है, यदि अंदर से आपका ज़मीर गवाही नहीं देता, आप कहते हैं यार कौन तारीख वारीख पे जाएगा, तो थूको, चाटो और बैठ जाओ, घर में सो जाओ, कोई इलाज नहीं आपका, ऐसे लुटते रहोगे। लेकिन यदि आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आपकी अंतरात्मा जिंदा है, जाओ एक FIR कराओ, FIR कराओ, उस FIR की कॉपी ट्विटर पे डालो, ठीक है। आप कहीं से भी हो, DCP, ECP, ISPS, किसी को भी टैग करना हो, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री को लेटर लिखना हो, मैं लिखूंगा। फाइट अगेंस्ट फेक मार्केटिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करो, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, ज्वाइन करो। आप कहोगे तो हाइपरवर्स के लोगों के लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। मुझे एक धेला नहीं मिलना, 1 रुपया नहीं मिलना, ठीक है। इवन हाइपरवर्स के प्रमोटर्स के अगेंस्ट बोल के ना, हाइपरवर्स के जितने भी विक्टिम हैं उनकी सपोर्ट में बोल के मैंने अपना चैनल की ऐसी तैसी करा ली। पता नहीं कितना रिपोर्ट मारते हैं लोग इस चैनल को, रीच कम हो गई चैनल की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो विक्टिम है ना, उनको पैसा मिले, किसी बेचारे गरीब का पैसा डूबे ना। क्योंकि मुझे पता है जिस वक्त स्कैम हुआ ना, लोगों ने लोन पे ले के पैसा लगा रखा है, सुसाइड तक कर सकते हैं लोग। लेकिन एक गधे टाइप के जो दलाल लोग हैं ना, ये प्रमोटर आज भी नहीं समझ रहे। तो आप सिंपल एक काम करें, FIR कराएं, ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं, मुझे फॉलो करें, बाकी हम बैठे ना देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूं, मेरे पीछे और भी 2-4 NGO है, ठीक है। ईंट से ईंट बजा देंगे, गारंटी देता हूं। जितने भी स्कैमर है या तो भारत छोड़ के भागेंगे या फिर ये अरेस्ट होंगे। एक काम होगा, राइट, यदि आप करने पे आएंगे। रही विड्रॉल की बात, मैं कहता हूं आपको, मैं इस बात को आज प्रूफ करके कहता हूं, हाइपरवर्स अपना बोरिया बिस्तरा समेटने की फिराक में है, ठीक है। 1 साल बोला था ना, 6 महीने से 1 साल, मैंने पहला वीडियो डाला था सितंबर में, अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। हालत पतली हो चुकी है, आप लोग खुद ही देख लो, राइट। लेकिन फिर भी यदि आपके समझ नहीं आता तो चैनल को अनसब्सक्राइब करो और निकल लो पतली गली से, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के घटिया लोगों की, जो बार बार जूते खा के अपना अपमान करवा के फिर भी ढीठ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं को जाके सर बोलते हैं, जो उनकी गर्दन काटते हैं। लेकिन यदि आपका ज़मीर जिंदा है, यदि वाकई आप चाहते कि और लोगों के साथ स्कैम ना हो, राइट, तो अपनी आवाज़ उठाओ, अपने लिए बोलना सीखो और 2 नंबर से कमाना छोड़ दो। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कि इसको हाइपरवर्स को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े दिनों से देख रहा हूँ मैं, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो आगे अंजाम बुरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों का करोड़ों रुपया लगा पड़ा है, और बात करोड़ों की नहीं है, बात तो उन लोगों की है जिन्होंने 1 लाख भी लगाया, लेकिन बेचारे ने लोन पे लेके लगाया। मुझे पता है कि जब लोग अपने लोन की स्टेटमेंट तक भेज देते हैं कि सर देखो मैं क्या करूँ, शर्म करो। मतलब कि तुम लोगों से अच्छा तो मैं मानता हूँ कि वो वैश्या होती है जो कम से कम जिस्म का धंधा करती है, अपना रेट बोल के पैसे मांगती है। तुम तो हाइपरवर्स के जितने भी दलाल हो, सालों उससे भी गए गुजरे हो। तुम लोगों की वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, तुम लोगों की वजह से लोग सड़क पे आएंगे, तुम लोगों की वजह से लोग सुसाइड करेंगे। अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर हुआ तो इन सब के जिम्मेदार तुम होगे। थैंक यू।